प्रभु जी, अगर मैं थोड़ी देर सो भी गया तो क्या मेरी एकादशी नहीं मानी जाएगी? प्रभु जी, मैंने सुबह से निर्जल रखा हुआ था, लेकिन शाम को 8-9 बजे आते होते मेरा सर एकदम भारी हो गया, मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर दुखने लगा, मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने 4-5 घूंट पानी पी लिया। तो क्या मेरी एकादशी नहीं मानी जाएगी? अरे प्रभु जी, जो हम ये निर्जल एकादशी पे साधना करते हैं, ये तो हमारे और भगवान के बीच की बात है। इसको सोशल मीडिया पे बैठ के पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? प्रभु जी, आपने पूरी राम कथा बता दी, ये नहीं बताया कि एकादशी शुरू होने का और खत्म होने का टाइम क्या है। प्रभु जी, मैं खुद 64 राउंड्स नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि सामने वाला 64 राउंड कर रहा है, इतने राउंड कर रहा है, तो मुझे बहुत एनवियसनेस होती है। कल मैंने निर्जल एकादशी के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। मतलब बहुत खुशी हो रही थी कि देख के कि निर्जल एकादशी को लेके भक्त जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इस वीडियो में उनको एड्रेस करेंगे। प्रभु जी, हमने इंटरनेट पे सुना है कि अगर हम सो भी गए तो भी एकादशी नहीं मानी जाएगी। देखिए, अगर हम हरि भक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी जी ने लिखी है उसके हिसाब से चलें तो कायदे से हमें सारी एकादशी ही निर्जल करनी चाहिए। मतलब ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, 24 घंटे बैठ के सिर्फ भगवान के नाम का जप करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कितने भक्त हैं जिनको इतनी तपस्या करने की आदत है? बात वही है, जो लोग रेगुलर इतनी तपस्या करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर एक भक्त सडनली उसको बोलो कि ऐसा करना है, वो नहीं कर पाएगा। कोई अगर मान लो डेली 10 किलोमीटर भाग रहा है, आप उसको बोलो कि आज तुम्हें 15 किलोमीटर भागना है, तो वो भाग जाए, वो कोशिश करके भाग सकता है। कोई अगर आधा किलोमीटर भी चल रहा है, उसके सांस फूल रही है, उसको बोलो कि तुम्हें 15 किलोमीटर भागना है, वो बेचारा कहाँ से भागेगा? तो ऐसे में अगर भक्त जो है बेचारा ना वो सो पा रहा है, ना वो जप कर पा रहा है, इधर उधर लुढ़क रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और फिर शांति से बैठ के उसके बाद जप कर लीजिए, उसका ज़्यादा फायदा है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमेशा से भगवान के नाम पे, जप पे, साधना पे ज़्यादा ध्यान दिया है बजाय इस तरह की ऑस्टेरिटी के। और आप एक बात और समझिए कि जो भक्ति का रास्ता है उसमें 0-1 नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा फल मिल गया, कुछ नहीं मिला। ये कर्मकांड में होता है। कर्मकांड में जो यज्ञ कराए जाते हैं किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है, जो भी कारणों से जो कर्मकांडिक यज्ञ कराए जाते हैं उसमें ऐसा होता है कि हुआ या नहीं हुआ, हल्की सी गलती हो गई, हल्की सी त्रुटि हो गई, थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसका फल नहीं मिला, कई बार तो उल्टा मिल गया। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जो कृष्ण है वो ऐसा नहीं है कि 90% वाला पास हो गया और बाकी सब फेल हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी डिज़ायर देखते हैं, हमारी इंटेंशन देखते हैं, हमारी सिंसियरिटी देखते हैं कि हम कितना करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ हमारा लविंग रिलेशनशिप है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने, कोई अगर थोड़ी देर सो गया, थोड़ी देर उसने रेस्ट कर लिया तो उसको एकादशी का कुछ भी फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रभु जी, मैंने सुबह से निर्जल रखा हुआ था, लेकिन शाम होते होते रात हो गई और उसके बाद मेरे से सहन नहीं हुआ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, मेरा सर दुख रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरे से रहा नहीं गया और मैंने 4-5 घूंट पानी पी लिया। तो क्या मेरी एकादशी नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। मैं अभी महात्मा प्रभु जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। वो कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट यू आर नॉर्मल। अगर आप एक परफेक्ट डिवोटी नहीं भी हो तो आप नॉर्मल हो। कृष्ण को परफेक्ट डिवोटी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण देखने कौन एकदम 100% परफेक्ट है, मैं उसी को लूँगा, और जिसमें हल्की सी भी कमी हुई वो रिजेक्ट, 100 आउट ऑफ 100, 99 रिजेक्ट, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे पिता हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि क्या हम सिंसियर हैं, क्या हम सच में उनके पास आना चाहते हैं। अगर बात उन तक पहुँचने की है तो क्या हम थोड़ी तपस्या कर सकते हैं? हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ी तपस्या करें, हम कृष्ण को दिखाएं और अपने आप को भी दिखाएं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम उन तक सच में पहुंचना चाहते हैं। ये तपस्या तो हम जीवन में हर चीज़ में करते हैं ना। कि हम पढ़ाई करते हुए तपस्या नहीं करते? कई बार नींद आ रही होती है, नहीं जगना है, जरूरी है, पढ़ना है। जो लोग ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, जीवन में जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या वो तपस्या नहीं करते? हम हर एक चीज़ के लिए तपस्या करने के लिए तैयार हैं, तो क्या कृष्ण के लिए थोड़ी तपस्या नहीं कर सकते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अगर हम नहीं कर पाए तो कृष्ण हमको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे हमको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात आप ये समझिए कि आयुर्वेदा के हिसाब से भी अलग अलग जो शरीर होते हैं उनके लिए तपस्या करना अलग अलग तरीके से मुश्किल या सरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर वात दोष है, हम जानते हैं ना आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ होता है। अगर किसी के अंदर वात है तो उसके लिए, वात का अगर ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसके लिए तपस्या करना वैसे भी मुश्किल होता है। फास्टिंग करना, सब करना, उसका शरीर जो है इतना, उसका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि उसके लिए मुश्किल होता है तपस्या करना। उसी तरह अगर किसी के अंदर कफ ज़्यादा है तो वो तपस्या आराम से करता है। आप देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज होते हैं वो सारी एकादशी ही निर्जल रख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया हैं वो बहुत तपस्या करें, निर्जल करना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं इन जनरल एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि रिलेटिवली कई बार डिवोटीज़ का शरीर ऐसा होता है कि वो तपस्या जो है
रिलेटिवली सरलता से कर लेते हैं। जैसे मेरे से भी बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं होती है, मैं अगर खाना नहीं खाता हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और मुझे खुद आश्चर्य है कि निर्जल एकादशी के दिन ऐसा कैसे हो जाता है, भगवान कैसे सहायता करते हैं कि मेरा पूरा दिन निकल जाता है। इन जनरल जो है मैं बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाता हूँ, और बहुत डिवोटीज जो कर लेते हैं। तो बात यह है कि हम जैसे भी हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ी सी तपस्या करें। बाकी हम भगवान को कोई मशीन की तरह नहीं है, वो एग्ज़ाम नहीं है हमारे बोर्ड का या किसी कंपटीशन का कि अगर इतने मार्क्स आ गए तो ठीक है और इससे कम आ गए तो रिजेक्ट है। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे पिता हैं, वो हमारी सिंसेरिटी देख रहे हैं, हमारा एफर्ट देख रहे हैं, हमारा प्रेम देख रहे हैं, हमारी तपस्या, हमारी कोशिश, जो भी हम जैसे भी हैं, जितना भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। प्रभु जी, हम जो भी निर्जल एकादशी पे करते हैं इसका ढिंडोरा पूरी सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है? भाई जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को तो दिख ही रहा है हम क्या कर रहे हैं, तो दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम दुनिया में सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग देखें कि भाई देखो हम कितने बड़े भक्त हैं और कितनी तपस्या करते हैं, अगर ये मन में भाव है तो बिल्कुल गलत है, तो मत दिखाओ तो बेटर है। लेकिन हम इसलिए नहीं दिखाते हैं, हम इसलिए दिखाते हैं ताकि बाकी सब लोगों को भी मोटिवेशन मिले, उनको भी इंस्पिरेशन मिले, कि वो देखें कि कितने सब डिवोटीज कर रहे हैं। आप अगर कमेंट्स पढ़ें तो बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो बाकी सबको देख के आ जाते हैं कि इतना सब कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, हम भी करेंगे। इसको बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं, आप इसको गूगल करिए, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इसमें बेसिकली पॉइंट है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनको देख के कई सारे लोग इंस्पायर होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जैसे कि हम पॉलिटिकल में भी देखते हैं कि बहुत इसका इफेक्ट होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब लोग हमको ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाने से अगर वो इसमें सफल होते हैं तो बहुत सारे लोग जिनको वोट नहीं भी देना तो वो भी वोट दे देते हैं। अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं या जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, कायदे से हमें उसमें ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं, सब लोग एक्स्ट्रा तपस्या कर रहे हैं, अलग अलग साधना कर रहे हैं। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है उसको देख के बहुत सारे भक्त जिनका पहले प्लान नहीं था वो भी प्लान बना लेते हैं, जिनको पहले नहीं करना था वो भी कर लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि अलग अलग टेंपल में भी क्या होता है कि ग्रुप में होता है, मतलब वो ग्रुप बनाते हैं कि सब लोग आ जाओ, साथ में बैठ के जप करेंगे, साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ताकि सब ग्रुप में एक दूसरे को देख देख के बाकी सब लोग भी करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पे भी आजकल इसी तरह का जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। आप अगर वीडियो की कमेंट्स पढ़ेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हमने कभी नहीं करा था, वीडियो देख के या लोगों के कमेंट पढ़ के जो है हमने इस बार जो हमने कोशिश करी। पिछली बार हमने भी अपने घर पे, पिछली बार वीकेंड पे था, निर्जल एकादशी सैटरडे को था, तो हमने भी अपने घर पे जो है सब लोगों को बुला के साथ में जब किया था। कई सारे डिवोटीज थे, उनको कुछ प्लान नहीं था, लेकिन सबको देख के कि अच्छा सब कर रहे हैं तो वो भी आ गए। उन्होंने भी कहीं कहीं 64 राउंड कर डाले, कहीं उन्होंने 125 राउंड कर डाले। तो इसका फायदा होता है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे अपने बाकी जो मेटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स हैं आप उनको देखो तो वो तो अपने डाल ही रहे ना कि देखो हम यहाँ घूमने गए, हम वहाँ घूमने गए, हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने ये किया, हमने वो किया। डिवोटीज के बेचारे अब चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? उनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हमारी लाइफ है। हम जो है यात्रा पे जाते हैं, हम जो है कीर्तन मेला पे जाते हैं, हमारे यहाँ पे 56 भोग बनते हैं, हमारे यहाँ पे तपस्या होती है कि आज हम निर्जल कर रहे हैं, आज हम 56 भोग खा रहे हैं। मतलब इतनी एक्साइटिंग लाइफ है, इतने उतार चढ़ाव है जिंदगी में, तो हम भी तो उनको दिखाएं ना। उनको ऐसा क्यों लगने दे कि हमारी लाइफ बोरिंग है, जबकि उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी लाइफ है। तो अच्छे से सोशल मीडिया पे डालेंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के डालेंगे, अच्छा अच्छा प्रसाद डालेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हम करते हैं सब डालेंगे, बाहर दुनिया को दिखे तो सही कि कितनी एक्साइटेड, कितनी बढ़िया लाइफ जो है डिवोटीज यहाँ पे जी रहे हैं। तो ये भी एक तरह की टीचिंग भी है। तो कभी भी अगर हम अपने मन में भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ अच्छा हूँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा भाव ये होना चाहिए कि हम बाकी सबको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितनी अच्छी लाइफ है, आप सब भी आइए, इसको ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो अगर ये भाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल बहुत सारे कमेंट्स थे कि जिसमें भक्त पूछ रहे हैं कि प्रभु जी फास्ट बिगिनिंग टाइम क्या है, फास्ट ब्रेकिंग टाइम क्या है? आपने पूरी रामकथा बता दी, ये तो बताया नहीं कि फास्ट रखना किस टाइम है। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी लोकेशन से जो है वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए टाइम मैंने ज़्यादा वहाँ पर मैंशन नहीं किया। भक्तों ने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना रखी है वैष्णव कैलेंडर, जो इसका लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के दे रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन है हर एक भक्त के मोबाइल पे होनी चाहिए कायदे से। इसमें सारे जो भी वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सब उसमें दिए हुए हैं। आपकी एकादशी है, अपीयरेंस डे है, डिसअपीयरेंस डे है, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं मेन वैष्णव कैलेंडर में, वो सब उसमें रहते हैं, नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल कीजिए और आगे कभी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि फास्ट बिगिनिंग टाइम कब है और ब्रेकिंग टाइम कब है। प्रभु जी मैं खुद 64 राउंड्स नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि सामने वाला 64 राउंड कर रहा है, इतने राउंड कर रहा है, तो मुझे बहुत एनवियसनेस होती है। आप ये सोचिए कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए क्यों हैं, पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है?
कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। कृष्ण को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चाहे कोई बड़े बड़े मंदिर बना दे, चाहे कोई मंदिर में सिंपल झाड़ू पोछा कर रहा हो, कृष्ण की नज़र में वो दोनों बराबर हैं, अगर दोनों अपनी पूरी ताकत से जो है सेवा में लगे हैं। हम राम सेतु की फेमस कथा जो है जानते हैं कि जब वानर थे वो बड़े बड़े पत्थर उठा के जो है समुद्र में राम सेतु बनाने के लिए डाल रहे थे, और छोटी सी गिलहरी बेचारी छोटे छोटे रेत के दाने डाल रही थी। राम जी की नज़रों में तो दोनों ही बराबर थे, क्योंकि गिलहरी जो थी वो भी देख रही थी कि इतने बड़े बड़े पत्थर ये डाल रहे हैं, तो उसने उनसे एनवियसनेस नहीं की। उसने नहीं सोचा इतने बड़े बड़े डाल रहे हैं, मैं तो डाल नहीं पा रही, या उसने अपनी सेवा नहीं रोक दी कि छोड़ो यार, मैं तो, मेरे से तो छोटी रेत से तो क्या होगा, ये तो डाल ही रहे हैं इतने बड़े बड़े। ऐसा नहीं है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, फिर से वही बात है, अपनी क्षमता के अनुसार हम कितनी सेवा कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हम कितना कर रहे हैं, भगवान की नज़र में वो मायने रखता है। अब सामने वाला बेचारा तुमको बता रहा है कि वो 64 राउंड कर रहा है, क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा है कि ताकि तुम इंस्पायर हो, और इंस्पायर होने की जगह हम एनवियस हो रहे हैं। मतलब आगे बढ़ने की बजाय इंस्पायर होकर 2 कदम हम भी भक्ति में आगे बढ़ते, उसकी बजाय हम 2 कदम पीछे और चले गए, क्योंकि मन में एनवियसनेस आ गई। खुद भी माइंड में इतनी मिजरेबल कंडीशन है एनवियसनेस की वजह से, और भगवान भी हमको देख के प्रसन्न नहीं होंगे कि ऐसे एनवियस नेचर के साथ। तो जब हम भगवान के लिए अपना 100% देते हैं, एक्चुअली में हम खुद भगवान के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, हमें खुद अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है। और जब हम खुद अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, तो फिर औरों को देख के एनवियसनेस नहीं होती, खुशी होती है, इंस्पिरेशन मिलती है। भक्ति का मतलब सबसे आगे बढ़ जाना नहीं है, भक्ति का मतलब है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना, सबके साथ में आगे बढ़ना, सारे भक्तों की सेवा करना। एक एक भक्त जो भी है स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, डायमंड की तरह। आप सोचिए कि हजारों लाखों लोगों में एक कोई ऐसा भक्त होता है जो किस रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो है वो भक्त। तो सारे भक्त जो हैं बहुत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और बहुत खुशी होनी चाहिए सबको आगे बढ़ता हुआ देख के। तो हमको एनवियसनेस नहीं करनी है, हमको इंस्पायर होना है। अंत में निर्जल एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाई। किसी ने एक राउंड भी एक्स्ट्रा करा है, किसी ने एक पेज भी एक्स्ट्रा पढ़ा है, किसी ने सिर्फ सोचा भी है कि मैं एक्स्ट्रा करूंगा, ऐसा सोच भी लिया, उसके दिमाग में आया कि नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। भगवान की नज़र में वो भी काउंट हो जाता है कि चलो तुमने ऐसा सोचा तो सही कि आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, तुम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो भगवान तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। इसलिए आपने जो भी किया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि सबको एक दूसरे का पढ़ के बहुत खुशी होगी। निर्जल एकादशी की सबको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।